Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, this is our last topic of this chapter, that is disorders of circulatory system. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिज़ॉर्डर्स आपने सुन रखे हैं पहले से ही। आपके आसपास के माहौल में भी या मतलब कोई भी, जैसे कभी कोई ख़त्म होता है तो आपको सुनने के लिए मिलता है कि हार्ट अटैक की वजह से ख़त्म हो गया है, तो कभी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये जो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट फेल हो रहा है, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड डिज़ॉर्डर है? ये सारे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिज़ॉर्डर है। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे डिज़ॉर्डर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी में, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो आप सुनते हो आजकल इवन बड़े क्या, मतलब हमको लगता है कि उम्र ज़्यादा हो रही है तभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों का भी बीपी बहुत हाई देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर ये किस वजह से होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेंशन में आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ों की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है। तो अब आप समझो हाई ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है आपके ब्लड वेसल्स में, हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हो रहा है। दैट्स वाई जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या है, हाई है। तो आप बस ऐसे मत पढ़ा करिए हाई बीपी है, इसका बीपी बहुत ज़्यादा है। आप उसको समझिए, हाई ब्लड प्रेशर कहने का मतलब है आपके ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये कब होता है? जब कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहा है। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120 to 80. In this measurement 120 mmHg millimeters of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपने पढ़ रखा है। सिस्टोलिक कब कहते हैं हम? जो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? आपके ऑरिकल से ब्लड को कहाँ पे जाना है? वेंट्रिकल में जाना है। तो ऊपर वाला जब दबेगा तभी तो नीचे ब्लड जाएगा। जैसे कि आप देखते हो, आप जैसे कि समझ लो जैसे घी है, ठीक है, घी का पैकेट है, आपको घी निकालना है, तो जब तक आप उस पैकेट को दबाओगे नहीं तब तक घी क्या नीचे आपके बॉक्स में गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा। तो सेम वैसे ही हार्ट है। हार्ट भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर चैम्बर अपने अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। ओके, कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टोलिक। और जब रिलैक्सेशन वाला फेज होता है, मतलब हार्ट का जो रेस्टिंग फेज होता है, दैट इज कॉल्ड योर डायस्टोलिक। ओके, तो आप देखते हो ना हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, बीपी चेक होता है आपकी मदर का, फादर का, किसी का भी, या आपका खुद का। तो ये जो बीपी चेक होता है तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? इसमें आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को ही देखा जाता है कि आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मेजरमेंट है वो ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये जो इसका मेजर करते हैं वो किस पे, उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी के थ्रू। क्योंकि आप देखते हो ना जो उनका जो मशीन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें मर्क्यूरी ही तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि मर्क्यूरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, दैट्स वाई। तो मर्क्यूरी जितना ऊपर जाएगा तो उससे उसका प्रेशर दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको mmHg के फॉर्म में देखा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तो वही बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज कितना है आपका? सिस्टोलिक का जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ योर 120 आपका सिस्टोलिक का है। और जो रेस्टिंग फेज रिलैक्सेशन वाला है उसका नॉर्मल रेंज है आपका 80। ओके, तो इससे अगर बढ़ता है, मतलब 130 हो रहा है, 140 हो रहा है सिस्टोलिक का प्रेशर, और आपका डायस्टोलिक का प्रेशर 100 हो रहा है, 110, इस तरीके का जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको ये क्या कहते हैं हम? हाई बीपी। ओके, कि इनका बीपी हाई है, इनको हाइपरटेंशन है, इस तरीके का। ओके, फिर क्या बता रहा है? इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमर्क्यूरी इज द सिस्टोलिक। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या बता रहे हैं? इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, मतलब 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन।
हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो देखिए बता रहा है कि अगर मतलब जो भी पर्सन का हमको देखने के लिए मिल रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है ना, और उनका ब्लड प्रेशर अगर 140 और 90 से ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब 140 90 वैसे ही बहुत ज़्यादा है। 140 किसका है, आपका सिस्टोलिक का प्रेशर है, और 90 है आपका डायस्टोलिक का, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा होता है या तो फिर वो जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से उसका बीपी इतना हाई हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट डिजीज़ेज़ होना शुरू हो जाती हैं। और हार्ट डिजीज़ेज़ तो होता ही है, साथ में आपका जो और भी जो ज़रूरी ऑर्गन्स है, लाइक आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन है ना, ब्रेन जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं, और उसके अलावा आपका किडनी, ये सब भी क्या होते हैं, मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये भी अफेक्ट हो जाते हैं हाइपरटेंशन की वजह से। इसलिए कहा जाता है ना कि ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, कहा जाता है ना। नॉर्मली आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे आप लोगों को, है ना, या फिर आप अपने मदर फादर को कहते होंगे। तो ये हाई बीपी होने का मतलब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हाई बीपी होना मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा है, आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वाला कंडीशन है, दैट मीन्स आपका रिलैक्सेशन और रेस्टिंग फेज और आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज, है ना। कॉन्ट्रैक्शन वाले को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन वाले को कहते हैं आपका सिस्टोलिक। ओके, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को नीचे या ऊपर वो करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होता है रेस्टिंग फेज या फिर रिलैक्सेशन, जब हार्ट आपका रिलैक्स्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर डायस्टोलिक। हमेशा याद रखिएगा डायस्टोलिक जो होता है वो सिस्टोलिक से कम होता है ना। डायस्टोलिक आपका 80 है नॉर्मल रेंज, और सिस्टोलिक आपका कितना था, 120 था, ठीक है। तो ये नॉर्मल एवरेज जो अच्छा नॉर्मल रेंज है वो बता रहे हैं, है ना। और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो 120 80 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 130 140 150 90 100 इस तरीके के। और लो बीपी की भी प्रॉब्लम होती है लोगों में, है ना। तो 120 और 80 से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जब नीचे होगा, लाइक आपका हो जाएगा सिस्टोलिक का जो प्रेशर है वो अगर आपका हो गया 100 90, इस तरीके का जब लो बीपी होता है तब होता है, ठीक है ना। और डायस्टोलिक भी उससे कम हो जाएगा, कभी कभी किसी किसी का 40 59 70 इस तरीके का। तो 70 भी एक बार होता है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, फिर सेकेंड डिजीज आपको बता रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD कहा जाता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज अ एथरोस्क्लेरोसिस affect the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of arteries narrower. तो देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या बता रहा है कि इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ योर एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस में आपका जो आर्टरीज है उसमें क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से अब आपका जैसे कि कोई आपका फ्लो होने वाला, जैसे आप समझ लो पाइप है, ठीक है, पाइप में मिट्टी जम गई, तो उसमें जब वाटर फ्लो हो रहा है तो उस प्रेशर के साथ हो पाएगा क्या, या फिर अच्छे से हो पाएगा क्या, नहीं, रुकावट आने लगेगी उसमें, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही इसमें होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। जो आपका आर्टरी है उसकी जो ल्यूमेन है, उसका जो गैप है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा था वो पतला होता जाता है, नैरो होते जाता है। और वो नैरो किसकी वजह से हो रहा है, कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, दैट इज़ योर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और कुछ फाइब्रस टिश्यू। ये सब चीज़ें उस आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल उतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है, और जो उसका ल्यूमेन है, जो जाने आने का रास्ता है, वो उतना ही पतला हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने में रुकावट होती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ओके, देन थर्ड इज योर एंजीना। एंजीना में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। तो देखिए इसका भी एक और नाम बताया, एंजीना पेक्टोरिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक और नाम क्या था आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस था, ठीक है। इसका क्या है, एंजीना पेक्टोरिस है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। एंजीना कैन अकर in men and women of any age, but it is more common among middle-aged and elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow.
तो देखिए क्या बता रहे हैं, एंजीना जो है वो कब हो रहा है, इसको एंजीना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अचानक से चेस्ट में पेन होने लगता है। और चेस्ट में पेन क्यों होता है, क्योंकि चेस्ट जो आपका हार्ट है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है आपके हार्ट के मसल्स को। और आपको पता है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो हार्ट को मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई ये डिजीज़ की प्रॉब्लम, मतलब ये सिम्टम दिखाई देते हैं, चेस्ट में पेन होने लगता है। और ये जो होता है ये किसी भी एज वाले मतलब मैन और वुमेन को हो सकता है, बट नॉर्मली ज़्यादातर किस में देखा जाता है, जो मिडिल एज वाले लोग हैं, ठीक है ना, मतलब हम बच्चे ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल एज वाले हैं, जो एल्डर हैं, उन लोगों में ये सब चीज़ें देखी जाती है ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो अफेक्ट हो जाता है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। कौन सी डिजीज़ में, एंजीना में। देन लास्ट इज़ हार्ट फेलर। हार्ट फेलर में आपका हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ओके, तो चलिए देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। हार्ट फेलर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। तो बता रहे हैं कि हार्ट फेल कब कहा जाता है कि हार्ट फेल हो रहा है, तो ये तब कहा जाता है जब आपका हार्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम है हार्ट का, और अगर हार्ट उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है तब हम क्या कहते हैं, हार्ट फेल हो गया, इस तरीके का। ओके, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड congestive हार्ट फेलर बिकॉज congestion ऑफ लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। फिर बता रहा है कि ये कभी कभी क्या होता है, कॉन्जेशन, मतलब कॉन्जेशन की वजह से हो जाता है हार्ट फेल जो है, जो लंग्स है वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्जेस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आपका वर्ड आ रहा है कॉन्जेशन, उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वहाँ पे जमा हो जाती, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लंग्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। लंग्स क्या काम करता है आपका, प्योरिफिकेशन का काम करता है ब्लड का, ठीक है। तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाए तो हार्ट भी जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट फेल में। तो बॉडी को जितने ब्लड की ज़रूरत है, प्योर ब्लड की ज़रूरत है, उतना नहीं मिल पाता है उसको, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हार्ट अटैक, हम लोग हमेशा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल सबको एक ही जैसे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, हार्ट फेल में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, हार्ट फेल में जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो पूरे बॉडी को जितनी ब्लड की नीड है वो नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है ना। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में होता है आपका व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है ना, वो डैमेज हो जाते हैं, ब्लड का अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है उसकी वजह से। और हार्ट आपका जो कार्डियक अरेस्ट है वो कब होता है, जब आपका हार्ट जो है वो बीट नहीं कर पाता है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती होगी, तब क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अरेस्ट करना यानी किसी चीज़ को रोक लेना, स्टॉप कर देना। तो कार्डियक अरेस्ट करें मतलब कि जो आपकी हार्ट बीट है वो नहीं हो पा रही है। हार्ट बीट में क्या होता है, आपका लप डप का साउंड आता है, ठीक है ना। और ये लप डप का साउंड क्यों होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये प्रोसेस होती है, दैट्स वाई, है ना। तो ये सब आपके डिजीज़ थे सर्कुलेशन से रिलेटेड, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स से रिलेटेड डिजीज़। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिजीज़ आपने देखे, ठीक है। वैसे डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आता है, बट आपका हो सकता है इसमें भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके 2-3 नाम हैं, है ना, डिजीज़ के 2-3 नाम है, लाइक आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एथरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, वैसे ही एंजीना जो है उसको एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं। तो आप ये सब नाम बिल्कुल याद रखिए, एक बार नाम याद रख लोगे तो उसके अंदर का मैटर ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।